जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि हिंदी की एक विशेष बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास हिंदी की, जिसमें हम आपको सिखाएंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया। जुड़े रहिए हमारे साथ। बस थोड़ी सी बातें हम आपको, एक दो चीजें आपको बताएंगे, जिससे आपका सकर्मक और कर्मक क्रिया एकदम कंफर्म हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। सकर्मक और अकर्मक क्रिया, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। यह क्रिया का एक भेद है। सकर्मक और अकर्मक शब्द से ही पता चल जाएगा। अभी चलिए देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या है, यह शब्द से ही हमें पता चलता है। सकर्मक यानी जिसके साथ कर्म लगा हुआ हो या जुड़ा हुआ हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया में कर्म का होना पाया जाए, ठीक है। सकर्मक क्रिया होता है जिस क्रिया में कर्म का होना पाया जाए, सकर्मक क्रिया होता है। कर्म का होना, कर्म यानी जो काम हम करते हैं, ठीक है। जिस क्रिया में कर्म का होना पाया जाए, वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। सकर्मक नाम से ही पता चल रहा है। सा प्लस कर्मक यानी कर्म के साथ, ठीक है। कर्म के साथ क्रिया में कर्म का होना आवश्यक है, ठीक है। अगला है अकर्मक क्रिया। छोटी सी वीडियो है, इसमें हम आपको ये छोटा चैप्टर है, इसको सिखा देंगे। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, आ का मतलब होता है नकारात्मक शब्द जैसे कर्मक। अकर्मक यानी कर्म का न होना पाया जाए, यानी जिस क्रिया का कार्य कर्ता तक सीमित ही रहता है। यानी जिस क्रिया का कार्य कर्ता तक सीमित रहे, अर्थात जहां कर्म का अभाव होता है, जहां कर्म का अभाव होता है, कर्म का क्या होता है, अभाव होता है। अभाव मतलब कमी रहती है, यानी वह नहीं रहता है, अभाव रहता है, ठीक है। वहां अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। ऐसे ये तो केवल थ्योरी है, अभी थ्योरी के माध्यम से तो आप नहीं पहचान पाएंगे, दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए, इसका हम एक बेसिक रूल बताएंगे आपको, जिससे कभी भी सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पेपर में आएगा क्वेश्चन, देखते ही आप पहचान लेंगे कि इसमें सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं। इसका एक नियम है, जो नियम हम आपको बताएंगे उसको याद रखिएगा। नियम क्या कहता है कि जिस किसी भी लाइन में, या मान के चलिए नियम क्या है, नियम हमारा ये है, नियम जरूर याद रखिएगा दोस्त। चलिए देखिए, नियम क्या है कि क्रिया के पहले हमें क्या और किसको लगाना है, क्या और किसको, ध्यान रहे, क्या और किसको लगाने से यदि उत्तर मिल जाता है, यदि उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया यानी क्या और किसको लगाने से हमें उत्तर मिल जाएगा, यानी हम प्रश्न पूछेंगे, जो भी सेंटेंस दिया होगा हम उसमें क्रिया के पहले क्या और किसको लगाकर सेंटेंस पूछेंगे, ठीक है। क्या पूछेंगे, क्या और किसको लगाकर एक प्रश्न पूछेंगे कि क्या है, किसको है, किसके लिए है। तो हमें उत्तर, जवाब में एक उत्तर मिलेगा कि इसको है, किसको है, ठीक है। उत्तर जब मिल जाएगा हमें, तब अगर दोनों स्थिति में, यानी क्या और किसको, दोनों प्रश्न पूछने पर अगर हमें दोनों का उत्तर मिल जाता है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। अगर दोनों में से किसी एक का भी गलत हो जाएगा समझिएगा, अगर दोनों में से किसी एक का भी गलत हो जाएगा तो वह अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल हमारा क्या है? श्याम ने खिलौना तोड़ा। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, श्याम ने खिलौना तोड़ा। ठीक है, श्याम ने खिलौना तोड़ा। अब इसमें हमने क्या बताया? क्रिया के पहले क्या और किसको लगाना है। क्रिया के पहले क्या और किसको लगाना है और उत्तर ढूंढना है। अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक। तो हमें क्रिया के पहले क्या और किसको लगाना है। ठीक है, क्या लगाने से भी हमें उत्तर मिलना चाहिए और किसको लगाने से भी उत्तर हमें मिलना चाहिए। चलिए देखें, क्या लगाने से और किसको लगाने से हमें उत्तर मिलना चाहिए। यहाँ पर किसके पहले? क्रिया के पहले। ध्यान रहे, लेकिन क्रिया के पहले, क्रिया के पहले हमें क्या और किसको लगाना है। अगर उसके लगाने क्या और किसको लगाने के बाद अगर उत्तर हमें मिल जा रहा है तो हमारा सकर्मक क्रिया होगा। अगर दोनों में से किसी एक का भी उत्तर नहीं मिलता है तो उसमें हमारा अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्रिया कौन सी है इसमें। तोड़ना, यानी तोड़ने का हमने एक काम किया है ना, तो तोड़ना एक क्रिया हो गई। अब इसी के पहले हमें सबसे पहले क्या लगाना है? क्या लगाना है। ठीक है, क्या तोड़ा? खिलौना तोड़ा। उत्तर मिल रहा है ना, क्या तोड़ा? खिलौना तोड़ा। क्या लगाने से हमें उत्तर मिल गया ना, क्या तोड़ा? खिलौना तोड़ा, यानी क्या का उत्तर हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, अब क्या लगाना है? किसको लगाना है। अब क्या लगाना है? किसको लगाना है। क्या लगाना है? किसको लगाना है। क्रिया के पहले किसको लगाना है? किसको तोड़ा? खिलौना को तोड़ा। किसको तोड़ा? खिलौने को तोड़ा। किसको तोड़ा? खिलौने को तोड़ा। अटपटा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, अटपटा नहीं लगना चाहिए। उत्तर मिल गया है, देखिए किसको तोड़ा? खिलौने को तोड़ा। क्या तोड़ा? खिलौना तोड़ा। दोनों उत्तर हमें बराबर मिलते जा रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, राहुल निबंध लिखता है। राहुल निबंध लिखता है। राहुल निबंध लिखता है। राहुल निबंध लिखता है। हमें इसमें क्रिया के पहले क्या और किसको लगाना है। अगर उत्तर मिलेगा तब हमारा सकर्मक होगा, अन्यथा अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिया इसमें क्या होगी? लिखना, यानी लिखने का ही तो एक काम है ना, लिखना। लिखने का एक काम किया है, कार्य किया है, तो यही हमारा क्रिया हो जाएगा। ठीक है, लिखने का जो कार्य किया है वही हमारी क्रिया हो जाएगी। अब इसी क्रिया के पहले हमें क्या लगाना है? क्या शब्द लगाना है। क्या लिखता है? निबंध लिखता है। उत्तर मिल गया है हमें। हमने जैसे ही लाइन को पढ़ा और क्रिया के पहले हमने प्रश्न रखा, क्या लिखता है, क्या लिखता है, जैसे ही हमने प्रश्न किया तो पता चल गया ना कि निबंध लिखता है। क्या लिखता है? निबंध लिखता है। उत्तर हमें मिल गया, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे आते हैं, किसको लगाना है। दोनों को लगाना है। किसको लगाते हैं? किसको लगाने के बाद हमें उत्तर मिलना चाहिए। किसको किसको लिखता है? किसको लिखता है। किसको लिखता है क्रिया है भाई लिखना, इसके पहले हमें किसको लगाना है। किसको लिखता है? निबंध को लिखता है। दोनों ही स्थिति में हमें उत्तर मिल रहा है, अतः इसमें कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। इसमें सकर्मक क्रिया होगी। अगर मान लीजिए किसी भी कंडीशन में अगर एक का उत्तर मिला और एक का उत्तर नहीं मिला तो हमें अकर्मक क्रिया होगी, इसमें तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें दोनों का उत्तर बराबर मिलते जा रहा है, इसलिए इसमें कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, क्या और किसको लगाने से उत्तर हमें मिल जा रहा है, इसलिए इसमें कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। चलिए अगला प्रश्न, अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है? धोनी क्रिकेट खेलता है। एग्जाम्पल अगला है, धोनी क्रिकेट खेलता है। धोनी क्रिकेट खेलता है। इसमें क्या और किसको लगाना है? क्रिया के पहले क्या और किसको लगाना है। ठीक है, क्या और किसको लगाना है? धोनी क्रिकेट खेलता है में इसमें क्रिया क्या होगी? क्रिया होगी खेलना। तो खेलना एक काम है ना, क्रिया यानी कार्य कर रहा है, खेलने का कार्य कर रहा है,
क्या खेलने का कार्य कर रहा है? क्रिकेट खेलने का कार्य कर रहा है। उत्तर हमने जैसे ही प्रश्न किया हमारा उत्तर हमें मिल गया। क्या खेलने का कार्य किया? क्रिकेट खेलने का कार्य किया। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। किसको खेलने का कार्य किया? क्रिकेट को खेलने का कार्य किया। ये भी हमें मिल गया है। इसका मतलब इसमें कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। ये पेपर में बहुत बार पूछा है, हर बार पूछता है, 2 नंबर का पक्का पूछता है। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है पक्षी उड़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है पक्षी उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं में हमें क्या और किसको लगाना है? क्रिया के पहले। लेकिन ध्यान रहे, क्रिया के पहले। किसके पहले? क्रिया के पहले हमें क्या और किसको लगा देना है। अगर उत्तर हमें दोनों का मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया होगा, अन्यथा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। किसी एक का भी अगर उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर क्रिया क्या है? उड़ना। उड़ने का काम किया जा रहा है ना, तो उड़ना हमारी क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। उड़ना क्या है? क्रिया है। अब इसके पहले हमें क्या और किसको लगाकर सेंटेंस को पूरा करना है। क्या उड़ रहा है? पक्षी उड़ रहा है। ठीक है, क्या उड़ रहा है? पक्षी उड़ रहा है, ये हो जाएगा। ठीक है, किसको उड़ रहा है? क्या पक्षी को उड़ रहा है कि पक्षी उड़ रहे होगा? किसको? पक्षी को उड़ रहा है कि पक्षी? यहाँ पर अगर किसको लगाएंगे तो पक्षी आसमान को उड़ रहा है या आसमान में उड़ रहा है, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लगाने से, किसको लगाने से वाक्य का जो उत्तर मिलता है हमें वह अटपटा मिल रहा है। इसलिए हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इसमें कौन सी क्रिया होगी? आकर्मक क्रिया होगी। आकर्मक क्रिया होगी, यानी कि इसमें कर्म का कहीं कोई पाया। इसमें कौन सी क्रिया होगी? आकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, इसमें कौन सी क्रिया होगी? आकर्मक क्रिया होगी। चलिए अगला एक एग्जाम्पल और देखते हैं, समझ में आ जाएगा। शिशु सो रहा है। अगला एग्जाम्पल है शिशु सो रहा है। शिशु सो रहा है। शिशु सो रहा है। इसमें क्या और किसको लगा दीजिए? क्या और किसको लगा दीजिए? क्या और किसको लगाने से हमें उत्तर मिलना चाहिए? सो रहा है, यानी सोना एक हमारा कार्य हो गया, क्रिया हो गई सोना। अब इसी सोना के पहले हमें लगाना है क्या? क्या सो रहा है? शिशु सो रहा है। बिल्कुल सही है। क्या सो रहा है? शिशु सो रहा है। किसको सो रहा है? शिशु को सो रहा है। ऐसा नहीं होता है। कैसे होगा? शिशु को सो रहा है, ऐसा नहीं होगा। अटपटा लग रहा है ना। अटपटा लगेगा जहां थोड़ा सा भी आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको अटपटा लग जाएगा। शिशु को सो रहा है, क्या वाक्य सही होगा? नहीं सही होगा। इसलिए इसका उत्तर हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है सही रूप से, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही एक गलत और एक सही होगा हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार पेपर में पूछ चुका है और काफी बार पूछता भी है, पूछते रहता है। ये हर एग्जाम में 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर का पूछता है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया 4 ऑप्शन दिया रहता है। चलिए अगला एग्जांपल एक और कर लीजिए। मोहन खड़ा है। हम एग्जांपल लिख दे रहे हैं 2-3, उसमें आपको बताना है। तेजी से करेंगे। मोहन खड़ा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं। मोहन खड़ा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं। मैं गेहूं पिसवाता हूं। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल है। एक और ले लें, वह अपना सर खुजलाता है। एग्जाम्पल नंबर 3 एक और ले रहे हैं। वह अपना सर खुजलाता है। वह अपना सर खुजलाता है। ये 3 एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करना है। क्या है? क्रिया के पहले हमें क्या लगाना है और किसको लगाना है। लगाने से अगर यदि उत्तर मिल जा रहा है तो हमारा सकर्मक क्रिया, यदि नहीं मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया। चलिए देखिए, मोहन खड़ा है। क्या है? खड़ा है। क्या है? क्या खड़ा है? मोहन खड़ा है। इसका उत्तर मिल गया हमें। क्या खड़ा है? मोहन खड़ा है। ठीक है, और किसको लगाना है? किसको खड़ा है? मोहन को खड़ा है। क्या ऐसा होगा? ठीक है,
ऐसा नहीं होगा, किसको खड़ा है, गलत हो जाएगा ये। इसलिए इसमें कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, पिसवाना क्या है, क्रिया है। अब क्रिया के पहले क्या और किसको लगाना है, क्या और किसको लगाना है, क्रिया के पहले क्या और किसको लगाने से उत्तर मिलना चाहिए। क्या पिसवाता हूँ, गेहूं पिसवाता हूँ, उत्तर मिल गया। किसको पिसवाता हूँ, गेहूं को पिसवाता हूँ, बिल्कुल सही है, कोई अटपटा नहीं लग रहा है। किसको पिसवाता हूँ, गेहूं को पिसवाता हूँ, क्या पिसवाता हूँ, गेहूं पिसवाता हूँ। ठीक है, इसलिए इसमें दोनों मिल रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। इसमें कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, वह अपना सर खुजलाता है। अगला एग्जांपल देखते हैं, वह अपना सर खुजलाता है। इसमें खुजलाना एक क्रिया हो जाएगी, खुजला रहा है, काम कर रहा है, ऐसे खुजला रहा है, काम कर रहा है ना भाई, तो क्रिया, ये क्रिया हो जाएगी। अब इसी क्रिया के पहले हमें क्या और किसको लगा देना है। अगर उत्तर मिलेगा तो सकर्मक, नहीं मिलेगा तो अकर्मक। ये चीजें आपको जब पेपर में आएगी तो आपको अपने दिमाग में हल करना है। कोई सी भी एक बुक ले लीजिएगा, उसमें आप देखिएगा बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसा हमने आपको एक तरीका बताया है, एक नियम, उसी नियम के आधार पर आप जब एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं। सर खुजलाता है, खुजलाना एक क्रिया हो गई। क्रिया के पहले हमें क्या लगाना है, क्या लगाना है, क्रिया के पहले हमें क्या लगाना है, क्या लगाना है। क्या खुजला रहा है, सर खुजला रहा है, उत्तर मिलाना। प्रश्न जैसे ही हमने किया, क्या खुजला रहा है, कह दिया कि सर खुजला रहा है, तो उत्तर हमें मिल गया है। इसका मतलब ये सही है। अब किसको, किसको खुजला रहा है, यानी सर को खुजला रहा है, कह रहा है ना कि किसको खुजला रहा है। हमने प्रश्न पूछना है, हमने इससे प्रश्न पूछना है, कितना, क्या सर खुजला रहा है, किसको खुजला रहा है, किसको खुजलाता है, सर को खुजलाता है, यानी ये भी उत्तर हमें मिल रहा है। इसका मतलब इसमें कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। आइए देख लेते हैं एक दो और एग्जाम्पल है जो बहुत ही पेपर में आ चुके हैं। ये सब सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। चलिए एक दो एग्जाम्पल बढ़िया और है, देख लेते हैं क्या है। ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं। एग्जाम्पल है, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, जी ललचाती हैं। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, कई बार आ चुका है ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है। जी ललचाना क्या है, ललचाना क्या है, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं। ललचाना एक क्रिया हो गया, ललचा रहा है ना, मतलब ललचाने का कार्य हो रहा है कि मतलब किसी भी चीज को देख के लालच आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, तो ललचाने का कार्य हो रहा है। इसलिए देखिए भैया, इसमें क्या होगा, अब क्रिया तो हमारा मिल गया यहाँ से। ठीक है, क्रिया के जस्ट पहले हमें क्या और किसको लगा देना है, क्या और किसको लगा देना है, किसको लगाना है, क्या और किसको लगाना है। क्या ललचा रहा है, जी ललचा रहा है, उत्तर मिल गया हमें। क्या ललचा रहा है, जी ललचा रहा है। किसको ललचा रहा है, जी को ललचाता है, ललचाता है ना, किसको ललचाती है, जी को ललचाती है। ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है। ये चीजें किसको ललचाती है, जी को ललचाती है, बिल्कुल सही मिल रहा है, कोई अटपटा नहीं लग रहा है। इसलिए इसमें कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, आइए और एक दो एग्जाम्पल कर लिया जाए। चलिए एग्जाम्पल अगला है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। उड़ना एक इसमें क्रिया हो गई। इसमें क्रिया कौन सी होगी, उड़ना एक क्रिया हो गई ना भाई, उड़ने का कार्य कर रहा है। भाई उड़ने का कार्य कौन कर रहा है, पक्षी कर रहा है। इसमें क्या और किसको लगा देना है, क्या और किसको जब लगाएंगे तो इसमें क्या उत्तर मिलना चाहिए। क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। किसको उड़ते हैं, पक्षी को उड़ते हैं,
कि आकाश को उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, ऐसा होगा ना, आकाश में उड़ते हैं, लेकिन किसको उड़ते हैं, पक्षी को उड़ते हैं, ऐसा होगा नहीं होगा। ये को अपने से सेट करना होगा समझने के लिए, तभी उत्तर हमें मिलेगा सटीक। ठीक है, किसको उड़ते हैं, पक्षी को उड़ते हैं। क्या पक्षी को उड़ते हैं सेंटेंस सही होगा? नहीं नहीं सही होगा, इसलिए हमारा ये गलती हो जाएगा। इसमें कौन सी क्रिया होगी? अगर एक गलत और एक सही हो गया तो हमारा इसमें कौन सी क्रिया होगी? आकर्मक क्रिया होगी। ध्यान रहे, जब दोनों सही होगा तभी हमारा सकर्मक क्रिया होगा, इसमें आकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, इसमें कौन सी क्रिया होगी? आकर्मक क्रिया होगी। आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है हम कॉफी पी रहे थे। हम काफी पी रहे थे। हम काफी पी रहे थे। काफी मतलब समझते हैं ना, चाय की तरह। कॉफी, हम काफी पी रहे थे। ठीक है, हम काफी पी रहे थे। पी रहे थे यानी पीना, इसमें क्या हो गई? क्रिया हो गई। पीने के पहले यानी पी रहे थे। पी रहे थे मतलब पी के पहले हमें क्या लगाना है? क्या और किसको लगाना है? क्या और किसको लगाना है? क्या और किसको लगाना है? यानी क्या पी रहे थे? कॉफी पी रहे थे। उत्तर हमें मिल गया, बिल्कुल सही है। उत्तर हमें मिल रहा है, सही उत्तर मिल रहा है, कोई अटपटा नहीं लग रहा है। इसलिए इसमें क्या लगाने से हमें बिल्कुल बिना अटपटा लगे ही उत्तर मिल रहा है। क्या पी रहे थे? कॉफी पी रहे थे। किसको पी रहे थे? कॉफी को पी रहे थे। ठीक है, बिल्कुल सही है, कॉफी को पी रहे थे। ठीक है, कॉफी को पी रहे थे, बिल्कुल सही है। इसलिए इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, कोई सी भी एक बुक लेकर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे सब कंसल्ट हो जाएगा, एकदम कंफर्म। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। डाकिया चिट्ठी लाया। डाकिया चिट्ठी लाया। डाकिया चिट्ठी लाया। डाकिया चिट्ठी लाया। डाकिया चिट्ठी लाया में डाकिया चिट्ठी लाया, हाँ यही है, डाकिया चिट्ठी लाया। डाकिया चिट्ठी लाया में क्या है? कर्म। लाना एक क्रिया है ना भाई, ला रहा है यानी चलकर आ रहा होगा। लाया है तो लाना एक क्रिया है, काम किया है तभी तो लाया है। तो लाना एक क्रिया हो गया है, लाया एक क्रिया हो गया है। क्रिया के पहले हमें क्या लगाना है और किसको लगाकर उत्तर ढूंढना है? क्या और किसको लगाकर उत्तर हमें ढूंढना है। तो क्या लगाएंगे तो क्या मिलेगा? क्या लाया? चिट्ठी को लाया, यानी चिट्ठी लाया। ठीक है, क्या लाया? चिट्ठी लाया। उत्तर हमें मिल गया, बिल्कुल सही है। किसको लाया? किसको लाया? चिट्ठी को लाया। चिट्ठी को लाया। ठीक है, चिट्ठी को लाया। ठीक है, दोनों उत्तर मिल रहा है, इसलिए इसमें कौन सा क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, भूलिएगा नहीं, बस केवल दो बातों का ध्यान रखना है, छू हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्या और किसको? क्रिया के पहले क्या और किसको लगाना है? क्रिया के पहले क्या और किसको लगाना है? क्रिया के पहले क्या और किसको लगाना है? हमारा उत्तर मिल जाएगा। अगर पूरी तरह से हमें उत्तर मिल रहा है तो हमारा उसमें सकर्मक क्रिया, अगर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन, दो एग्जाम्पल हम आपको दे दे रहे हैं, उसको कमेंट सेक्शन में आपको करके बताना है उसमें कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक होगी कि अकर्मक होगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल है, दर्जी कपड़े सिल रहा है। दर्जी कपड़े सिल रहा है। दर्जी कपड़े सिल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल हम आपको दे दे रहे हैं। एक और लिखिए, कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है। कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है। कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है। इन दोनों में बताना है कि इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी है और कौन सा अकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करना हमने आपको इस वीडियो में बताया है। इसके आगे हिंदी की और भी बेहतरीन क्लासें हम आपके सामने लेके आएंगे वीडियो के माध्यम से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। जय हिंद।